हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 और टीआरई 4 के लिए जो रंजीत सर का बुक आया है कक्षा 9 और 10 के लिए, इसका आज हम लोग सेट नंबर 8 देखने वाले हैं। आज हम लोग सेट नंबर 8 में इतिहास के 40 जो इसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है इसको देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने इतिहास के 1 से 7 तक के स्टेज सीरीज को अपने इस चैनल पर कंप्लीट पढ़ लिया है। तो हमारा आप पिछला वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज हम लोग सेट नंबर 8 का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, रजिया के विरोधी अमीर गुट के नेतृत्व कौन कर रहा था। तो रजिया के विरोधी अमीर गुट जो था इसका जो नेतृत्व था वह निजामुल मुल्क जुनैदी कर रहा था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, निजामुल मुल्क जुनैदी। अगला प्रश्न है, 1258 ईस्वी में किस मंगोल नेता ने खिलाफत को नष्ट करते हुए खलीफा की हत्या कर दी थी। तो हलाकू, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है, मिरातुल अखबार किसके द्वारा स्थापित किया गया। तो मिरातुल जो अखबार है यह फारसी भाषा में राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का वास्तविक सेनानायक कौन था। तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था जिसमें मराठा सेना का जो वास्तविक सेनानायक था उसका नाम बताना है कि उसका नाम क्या हो जाएगा। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा, सदाशिवराव भाऊ जो था वह मराठा सेना का वास्तविक सेनानायक था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, इल्तुतमिश द्वारा सत्ता ग्रहण करने का क्या आधार था। तो इल्तुतमिश द्वारा सत्ता ग्रहण करने का आधार जो था वह था दिल्ली के तुर्क अमीरों एवं सैन्य अधिकारियों ने उसका चयन किया, यानी ऑप्शन सी जो है वह इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के समय आदि विद्वान अलबर्नी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की है। जो अलबर्नी का महत्वपूर्ण ग्रंथ है वह है किताबुल हिंद या तहकीक हिंद। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अलबर्नी जो है वह 11वीं सदी में भारत आया था, तो ये भी पूछा जाता है, तो 11वीं सदी याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, त्रिपुरी जहां सन 1939 में विख्यात कांग्रेस अधिवेशन हुआ था कहाँ स्थित है। तो 1939 में कांग्रेस का अधिवेशन जो था वह त्रिपुरी में हुआ था, और जो त्रिपुरी है यह मध्य प्रदेश में अवस्थित है। 1939 और 1938 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था दोनों के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बने थे। तो मध्य प्रदेश में त्रिपुरी स्थित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। सन 1918 में भारतीय उद्योग आयोग की अलग से निम्नलिखित में से किसने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो महात्मा गांधी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, दीवान ए मुश्त खराज विभाग की स्थापना की गई थी। तो दीवान ए मुश्त खराज विभाग जो है यह अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। तो बताना है कि इसकी स्थापना क्यों किया गया था। तो बकाया लगान की वसूली के लिए, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन आर्य समाज से संबंधित था। तो आर्य समाज से संबंधित होने वाले व्यक्ति जो है वो जाएंगे एनी बेसेंट, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे। तो जो रंजीत सिंह थे यह शुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न बोल रहा है, अंग्रेजों को दीवानी मिलने के समय निम्नलिखित में से बंगाल का नवाब कौन था। तो उस समय जो बंगाल का नवाब था वह था मीर जाफर, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सालबाई की संधि का मुख्य परिणाम क्या था। तो बताना है कि सालबाई की जो संधि थी इसका मुख्य परिणाम क्या हुआ। सालबाई की संधि जो है वह 1782 में हुआ था, ठीक है। तो बताना है कि इसका मुख्य परिणाम क्या था। तो ये में दिया हुआ है, अंग्रेजों द्वारा बड़े भूभाग की प्राप्ति, अंग्रेजी व्यापार में वृद्धि, मराठों के साथ 20 वर्ष की शांति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, सन 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट के अंतर्गत कन्याओं के विवाह की
न्यूनतम आयु निर्धारित की गई थी। तो इस एक्ट के तहत कन्याओं की जो न्यूनतम आयु है विवाह की वह 12 वर्ष निर्धारित किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन कभी भी नहीं बना, यानी कौन व्यक्ति हैं जो कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष पद पे चुने नहीं गए, तो व्यक्ति हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रहा है, बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी अंतिम लड़ाई कब लड़ी थी। बताना है कि बाबू कुंवर सिंह अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी अंतिम लड़ाई कब लड़े थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 अप्रैल 1858। 22 अप्रैल 1858 हो जाएगा। तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सही उत्तर हो जाएगा 22 अप्रैल 1858 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दे रहा है, प्रांतीय स्वायत्तता कब प्रदान की गई। तो 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई। 1907 ईस्वी के द्वितीय इंटरनेशनल की स्वीटवर्ट कांग्रेस में स्वतंत्र भारत का झंडा किसने फहराया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैडम भीखाजी कामा। तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किन राष्ट्रवादियों ने अंग्रेजों के आर्थिक शोषण का नाम निकास सिद्धांत यानी ड्रोन थ्योरी दिया था। तो ड्रोन थ्योरी देने वाले व्यक्ति हैं दादा भाई नौरोजी, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न बोल रहा है, विवेकानंद और थियोसॉफिकल सोसाइटी के सुधार संबंधी विचारों में पर्याप्त साम्यता है। निम्न में से कौन सा विचार थियोसॉफिकल सोसाइटी के विचारों से मिलता है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के विचारों से कौन सा विचार जो है मिलता है हमें बताना है। तो ए में बोल रहा है, वे तंत्र और अंधविश्वासों में विश्वास रखते थे। उन्हें हिंदुओं में विद्यमान हीनता की भावना को सामान्य करने का प्रयास किया। उन्होंने लोगों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान जागृत किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उन्होंने लोगों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान जागृत करने का प्रयास किया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रवादियों ने बम्बई के निकट पहली बार गुप्त ट्रांसमीटर का उपयोग कब किया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख उद्यम क्या था। तो पूर्व पाषाण युग का जो प्रमुख उद्यम था वह था शिकार। अगला प्रश्न दे रहा है, बताना है कि निम्न कथन किसका है। अभिरक्षण की मांग करने वाले मुस्लिम मूर्ख हैं तथा इसे स्वीकार न करने वाले हिंदू उनसे भी ज़्यादा मूर्ख है। तो बताना है कि यह कथन किसका है। यह कथन जो है यह अब्दुल कलाम आज़ाद का कथन है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान धार्मिक नेताओं के असंतोष का निम्न में से कौन सा प्रमुख कारण था। तो धार्मिक कारण बताना है कि क्या प्रमुख कारण था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईसाई धर्म प्रचारकों की बढ़ती गतिविधियाँ, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिंदू और मुस्लिम मेरी दो बेगमें हैं, मुस्लिम मेरी लाडली बेगम है, यह कथन किसका है। तो यह जो कथन है वह है वैमफील्ड फुलर का। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, वैमफील्ड फुलर का यह कथन है। उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल क्या थी। तो उत्तर वैदिक जो काल था उसकी प्रमुख फसल थी गेहूं और चावल, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गेहूं और चावल। अगला प्रश्न कर रहा है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख किया गया है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख किया गया है। सिंधु घाटी समाज में कौन सा पशु शक्ति के प्रतीक से संबंधित था। तो सिंधु घाटी समाज में शक्ति के प्रतीक से संबंधित पशु जो है वह हो जाएगा वृषभ, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलते हैं। तो मेहरगढ़, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चावल का प्राचीनतम उल्लेख किस स्थान से संबंधित है। तो चावल का जो प्राचीनतम उल्लेख है यह बताना है किस स्थान से संबंधित है। तो यह कोल्डिहुआ से संबंधित है। तो ऑप्शन सी जो है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोल्डिहुआ। मध्य पाषाण काल के लोगों की मुख्य विशेषता क्या थी। तो उनकी मुख्य विशेषता जो थी वह हो जाएगा लघु पाषाणोपकरणों का प्रयोग। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
किस शासक ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कराया था? तो पाटलिपुत्र में तृतीय जो बौद्ध संगीति था यह अशोक के समय में हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अशोक ने कराया था। महावीर के जीवन काल में जैन धर्म का प्रथम विच्छेदक कौन था? तो जमाली, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। महावीर के शिक्षा का विशेष नाम क्या है? तो बताना है कि महावीर की शिक्षा का विशेष नाम क्या हो जाएगा? तो पंच महाव्रत, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। पशुपत संप्रदाय का मुख्य देव कौन था? तो पशुपत संप्रदाय का जो मुख्य देव थे वो हो जाएंगे लकुलिश, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने प्रथम धर्मोपदेश दिया था? तो सारनाथ, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण अपने शासन के 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया था और अपने शासन के 10वें वर्ष में वे पावापुरी में गए थे। तो दोनों पूछता है कि पावापुरी की यात्रा कब किए थे? तो अपने शासन के 10वें वर्ष में, और कलिंग पे आक्रमण किए थे अपने शासन के 8वें वर्ष में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? तो स्वायत्त शासी ग्राम प्रशासन जो है यह चोलकालीन विशेषता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न बोल रहा है गुप्तोत्तर काल में महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन क्या था? तो गुप्तोत्तर काल में जो महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन था बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सामंतवाद एवं भूमिदान, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है गुप्त काल को क्लासिक युग क्यों कहा जाता है? तो बताना है कि गुप्त काल को क्लासिक युग क्यों कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कला एवं साहित्य के प्रगति के कारण, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड यही आपका आज का जो सेट नंबर 8 था इसका हमने 40 अति महत्वपूर्ण हिस्ट्री के प्रश्न को देखा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें तथा आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आपने हमारा 1 से 7 तक का इस सेट को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको 1 से 7 तक का टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं इसका सेट नंबर 9 में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।